पर अगर हम बात करेंगे कठुआ की, तो वहां की बने विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सरथल की खूबसूरत वादियों में विंटर फेस्टिवल का आयोजन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गुलमर्ग और भदरवा की तर्ज पर इस बार सरथल में भी 21 जनवरी से विंटर फेस्टिवल करवाया जा रहा है, जिसका श्रेय बनी के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह को जाता है, क्योंकि डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने कुछ दिन पहले कठुआ के डीसी को पत्र लिखा था और पत्र लिखकर सरथल में विंटर फेस्टिवल की व्यवस्था करने का आह्वान किया गया था। और खास बात यह है कि पिछले 2 दिनों में सरथल में भारी बर्फबारी भी हुई है, जिससे कि यहाँ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक सफेद बर्फ की चादर से ये सभी पहाड़, सभी इलाका जो है वो लिपट चुका है और इसकी जो खूबसूरती है वो देखते ही बन रही है। और आकर्षण का केंद्र यहाँ पर एक बार फिर से रहने वाला है, क्योंकि 21 जनवरी की बात करेंगे तो कुछ ही दिनों में यहाँ पर विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसका सीधा श्रेय जो है वो बनी के विधायक को जाता है, क्योंकि डॉक्टर रामेश्वर सिंह जो है उन्होंने एक पत्र लिखा था, जिस पत्र में साफ तौर से मांग की गई थी कि बनी भी जो है वो गुलमर्ग और भदरवा की तरह खूबसूरत इलाका है, बहुत सुंदर इलाका है, यहाँ की सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है, जिसके चलते कि यहाँ पर एक विंटर फेस्टिवल का आयोजन होना चाहिए। अब इस चीज को मान लिया गया है और 21 जनवरी को यहाँ पर विंटर फेस्टिवल का आयोजन होगा। इस खबर पर भी जानकारी लेंगे, रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। रंजीव, ये श्रेय सीधा तौर पर बनी के विधायक को जाता है, लेकिन किस तरीके से तैयारियां की जा रही है विंटर फेस्टिवल को लेकर, क्योंकि 21 जनवरी को होगा और कुछ ही दिन शेष बच चुके हैं। बिल्कुल शिपन, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो बनी में जो विंटर फेस्टिवल था, अब उसका नाम जो है वो स्नो फेस्टिवल के तौर पर जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी काफी ज्यादा हो चुकी है। 2-3 दिन पहले बर्फबारी जो पहले की हुई थी वो नहीं थी, वो कम थी, लेकिन पिछले 1-2 दिन से लगातार बर्फबारी होने से जो स्नो फेस्टिवल बनी में होने जा रहा है, इसको लेकर काफी उत्साह बढ़ गया है। स्थानीय लोगों की बात करूं, चाहे जिला इंतजामिया की बात करूं, तो लगातार यहाँ पर तैयारियां जो है जोरों पर है और बर्फ जो है 2 से 3 फुट पर कर सकता है। और इसके अलावा इसका सारा श्रेय जो है, इसके लिए जो कोशिशें की गई, जो बनी के जो नव निर्वाचित विधायक है डॉक्टर रामेश्वर सिंह, उनकी तरफ से, क्योंकि उनकी तरफ से जब इसकी घोषणा की गई थी तो हमने जिले स्थान पर उसको उस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से उन्होंने कोशिश की कि बनी में जो विंटर जो स्नो फेस्टिवल है ये होगा और जरूर होगा। उन्होंने उसी टाइम कह दिया था। उसके बाद एक पत्र जो था वो जिला डीसी कठुआ को लिखा था, उन्होंने भी अपनी स्वीकृति पूरे जो स्थानीय प्रशासन से उससे बात करके कर दी। अब इसके लिए जो तैयारी है, उसके लिए जो वादी है उसको आमंत्रित किया जा रहा है। उसके साथ साथ स्थानीय जो फोक कलाकार है, जो जितने भी स्थानीय संस्कृति है उसके कलाकारों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। उसके साथ साथ अन्य लोगों को भी आमंत्रण भेजा जा रहा है कि आइए, और लोगों को खुला आमंत्रण दिया गया है कि आइए और इस खूबसूरत वादियां जो कठुआ में है, जिनको अभी तक इतना प्रोत्साहन नहीं दिया गया, क्योंकि जिस तरह से ये गुलमर्ग और सोनमर्ग या पहलगाम से किसी भी लिहाज से कम नहीं है ये इलाका, इसको भी विकसित करने की जरूरत है। लेकिन रंजीव, अब सीधे तौर पर अगर हम देखेंगे तो इस विंटर फेस्टिवल के आयोजन से काफी ज्यादा फायदा जो है वो पूरा कठुआ डिस्ट्रिक्ट को होगा, खासतौर पर बनी विधानसभा को, क्योंकि टूरिज्म यहाँ पर बढ़ेगा और क्योंकि लोग जो है वो पत्नी टॉप का रुख करते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, कश्मीर घाटी जाते हैं, लेकिन लोगों को यहाँ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर विंटर फेस्टिवल होगा, स्नो फेस्टिवल होगा, जिससे कि सीधे तौर पर लोगों को फायदा होगा, टूरिज्म बढ़ेगा और टूरिज्म अगर बढ़ेगा तो लोगों का रोजगार भी जो है वो बढ़ेगा, लोगों के साधन बढ़ेंगे। लोकल लोगों में कितनी खुशी का माहौल है, क्योंकि उनको भी सीधे तौर पर फायदा इस फेस्टिवल से होगा। बिल्कुल शिपन, आपने सही कहा कि लोकल लोगों की बात करूं तो वहां पर लोगों में इतना उत्साह है कि लोग पिछले 1 सप्ताह से इस आयोजन की तैयारियों में जुट चुके हैं और लगातार जो छोटे छोटे दुकानें लोग वहां पर लोगों ने अपना जाना शुरू कर दी है, क्योंकि ऐसे फेस्टिवलों से, वहां पर स्नो या विंटर फेस्टिवल होने से वहां पर रोजगार की जो मौके हैं, वो अवसर जो है वो काफी बढ़ेंगे और इस सरथल की वादी को भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाम पर इसको पहचान मिलेगी, जिसके चलते टूरिस्ट जो पहले इस इलाके में नहीं आते थे वह भी इस इलाके का रुख करेंगे, क्योंकि फैसिलिटीज के नाम पर यहाँ पर बहुत कम फैसिलिटी होने की वजह से जो टूरिस्ट है, बाहरी टूरिस्ट है, वो बहुत कम आते थे।
लेकिन अभी जो विधायक नरेंद्र निवासी के विधायक हैं उन्होंने कहा कि फैसिलिटीज के लिए वह पूरा जोर लगाएंगे और रिहायशी इलाके की बेहतरी के लिए और इसको पूरी पहचान दिलाने के लिए भी काम किया जाएगा। उन्होंने प्रशासनिक अदारे के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, जो जितने भी बिजनेसमैन हैं उस इलाके के जहाँ जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको भी मंत्रित किया है और कहा है कि इस विंटर सीजन विंटर जो फेस्टिवल है इसके चलते लोगों ठीक इलाके की है जी, पहचान को ठीक है। दिखाना बहुत है बहुत क्योंकि शुक्रिया इससे तमाम लोगों को जानकारी देने आर्थिक के लिए। उन्नति जो है राजीव वो मेहता यहाँ पर कठुआ से अपडेट कर रहे थे किस तरीके से विंटर फेस्टिवल का आयोजन 21 जनवरी को होगा।